हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 मैथ चैप्टर 4 एंगल लाइंस एंड ट्रायंगल का आज ही हमारा 4th लेक्चर है। बच्चे, हमने 3 लेक्चर में एंगल्स के बारे में पढ़ा। आज 4th लेक्चर में हम लोग लाइंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो लाइंस के हम स्टार्ट करते हैं बच्चों पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन क्या होता है? ठीक है, अगर आपको 2 लाइन दे रखा हो, दोनों एक ही प्लेन में है, और अगर हम दोनों को कोई भी साइड से, दोनों साइड से अगर हम एक्सटेंड करते हैं आगे इन्फिनाइट तक भी अगर उसे एक्सटेंड करते हैं बच्चों, और वो एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, वो दोनों एक दूसरे को अगर कट नहीं करते हैं वो दोनों लाइन, तो वो लाइन हमारा पैरेलल लाइन होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका डेफिनेशन तैयार होता है, इफ 2 लाइन्स lie in the same plane and do not intersect when produced on either side, then such lines are said to be parallel to each other। मतलब वही हुआ बच्चों कि अगर 2 लाइन एक ही प्लेन पे है और वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कब? जब हम उन्हें बढ़ाते हैं दोनों साइड से, और उसी लाइन को सच अ लाइन आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर, और हम उसे एक दूसरे को पैरेलल करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ 2 लाइन दिया हुआ हूँ, एल और एम। ये जो लाइन हमारा एम है और लाइन एम है, ठीक है, एल और एम। इसमें हम दोनों को इधर एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक्सटेंड किया। जैसे कि अगर हमने राइट साइड एक्सटेंड किया तो ये नहीं मीट किया, इंटरसेक्ट नहीं किया। उसी तरीके से अगर हम लेफ्ट साइड भी इसको एक्सटेंड कर रहे हैं बच्चों, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये दोनों इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइन कहलाएंगे। ठीक है, तो आपका पैरेलल लाइन क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसवर्सल क्या होता है। ठीक है, ट्रांसवर्सल a straight line which cut 2 or more straight line at a distinct point is called transversal। एक स्ट्रेट लाइन जो 2 या 2 से अधिक स्ट्रेट लाइन को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, तो हम उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ए बी स्ट्रेट लाइन है और सी डी हमारा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और इन दोनों, ये जो हमारा ए बी और सी डी को एक स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है बच्चों, ठीक है ना, ए बी को पॉइंट ई पे और सी डी को पॉइंट एफ पे, ये जो हमारा ट्रांसवर्सल टी है ये कट कर रहा है। ठीक है, अब आपको बोला जाएगा कि आपको ये 2 लाइन दे रखा है और आप उसे पैरेलल प्रूफ करो। ठीक है, तो आपको उसे लाइन को पैरेलल प्रूफ करने का क्राइटेरिया क्या होगा, कंडीशंस क्या होंगे, किस कंडीशन अगर क्या आएगा बच्चों, कैसा कंडीशन रहेगा तो 2 लाइन आपके पैरेलल हो गए। बच्चे यहाँ देखिए कि ये जो हमने यहाँ आपको नंबरिंग कुछ दे रखा है, एंगल्स बना रखे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल मैंने यहाँ बनाया। तो यहाँ देखिएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 3 इक्वल टू अगर एंगल 7 हो जाएगा, तब हमारा ए बी और सी डी हमारा लाइन पैरेलल प्रूफ होगा। ठीक है बच्चों, इसमें आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के थ्रू आप इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बच्चे एक थ्योरम देखने जा रहे हैं। ठीक है ना, ओके, ये हमारा फर्स्ट थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम है बच्चों, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन देन अल्टरनेट एंगल ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अगर एक ट्रांसवर्सल हमारे 2 पैरेलल लाइंस को अगर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, तो जो हमारा अल्टरनेट एंगल होंगे ईच पेयर का इंटीरियर एंगल, वो बराबर होगा। बच्चे, मैंने आपको प्रूफ करने का तरीका बताया है कि सबसे पहले आपको गिवन देना है, फिर टू प्रूफ। अगर आपको कंस्ट्रक्शन की जरूरत हो तो कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद हम प्रूफ में बढ़ेंगे। ठीक है, तो गिवन आपके थ्योरम में या फिर आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आप उसे उतारोगे। ठीक है, आप उसे लिखोगे। तो यहाँ आपका दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक है, एंड ए ट्रांसवर्सल सी है,
सॉरी ट्रांसवर्सल टी है जो कि कट करता है ए बी को ई पे और सी डी को एफ पे, और फॉर्मिंग टू पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब ये कट करता है बच्चों तो दो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाता है, एंगल 3, 5, एंगल 4 और 6, ये दोनों पेयर का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा गिवन। ठीक है ना, ये हमारा गिवन हो गया। अब हम लोग टू प्रूफ देखते हैं कि हमें प्रूफ करना क्या है। टू प्रूव एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कॉपी ऊपर कर दे रहा हूँ, प्लीज आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए इसमें कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, तो हम अब डायरेक्ट प्रूफ पे चलेंगे। ठीक है, देखिएगा जो हमारा डायग्राम बन रहा है, हमारा जो फिगर बन रहा है उसमें एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। ठीक है, ये हमारा हो रहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल से। देखिएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल से, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 5 हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो रहा है। तो देखिएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 है और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, सॉरी फिर से एंगल 1 उसके बाद एंगल 5, तो 1 1 तो दोनों में कॉमन है, तो बच्चों एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 हमारा हो जाएगा। ये हमारा एक तो प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमारा एक प्रूफ हो गया। अब हम सेकंड के लिए चलते हैं। ठीक है, अगेन देखिएगा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, देखिए फिगर में एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हुआ। ठीक है ना, और देखिएगा एक चीज, यहां एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा बच्चों। ये तो हमारा हो गया वर्टिकली, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल से, और हमारा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 हो गया करस्पॉन्डिंग से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 यहां भी हमने प्रूफ किया, हेंस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 प्रूफ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने इसे प्रूफ किया। एक बार फिर से हम इसे देख लेते हैं। ठीक है ना, देखिए पहले कि हमारा थ्योरम कहता क्या है। हमारा थ्योरम कहता बच्चों, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन देन अल्टरनेट एंगल ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल आर इक्वल। आपको बोला जा रहा है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो जो अल्टरनेट एंगल रहेंगे ईच पेयर का इंटीरियर एंगल वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो गिवन में क्या है बच्चों, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, एंड एक ट्रांसवर्सल टी है जो कट कर रहा है हमारे ए बी को ई पे, सी डी को एफ पे, फॉर्मिंग टू पेयर ऑफ, वो बना रहा बच्चों जो भी ऐसे कट कर रहा है हमारा ए बी और सी डी पे ट्रांसवर्सल टी, तो वो दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। वो है हमारा एंगल 3 एंगल 5, ये हमारा एक पेयर हो गया, और एक पेयर होता है हमारा एंगल 4 और एंगल 6 का। ठीक है ना, चलिए टू प्रूव हमें क्या करना बच्चों, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 हमें ये
प्रूव करना है। ठीक है, चलिए तो हम प्रूफ में आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमारा एंगल 3 है बच्चों और ये हमारा एंगल 1 है। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गया। ओके, आगे आगे हमारा आता बच्चों कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल से। ओके, तो ये हमारा एंगल 1 है और ये हमारा एंगल 5 है, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। ओके, तो हमारा यहाँ देखिएगा कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 है और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 है। ओके, तो हमारा दोनों में 1 1 कॉमन है बच्चों, तो हमारा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 ये इक्वल हो जाएगा। ओके, सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 ये हमने एक पेयर तो प्रूव कर लिया, और दूसरा पेयर है बच्चों एंगल 4 और एंगल 6 का हमें इक्वल लाना। ठीक है ना, तो यहाँ देख लीजिएगा बच्चों एंगल 4 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, या फिर आप लिखोगे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 अल्टर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो हमने वही किया है, एंगल 4 इक्वल टू 2 या फिर आप 2 इक्वल टू 4 लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ओके, और एंगल 4 ये एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो दो दो है बच्चों कॉमन, तो हो जाएगा बच्चे हमारा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, या फिर आप इसे अरेंज करके लिख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ आप लिख सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, और यहाँ आप लिख सकते हो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ओके, ये हमने अरेंज इसे कर दिया, जो थोड़ा सा मिस्टेक था बच्चों। ये हमारा थ्योरम फर्स्ट प्रूव हो गया। ठीक है, अब बच्चों हम लोग सेकंड थ्योरम देखेंगे। ठीक है, इसी का सेकंड नेक्स्ट थ्योरम अब हम देखने जा रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड थ्योरम है बच्चों। सेकंड थ्योरम कहता क्या है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो जो ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, यानी उसका जो सम होगा बच्चों वो 180 डिग्री होगा। चलिए तो इसे भी हम लोग प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन कि क्या क्या हमारे पास है। सबसे पहले तो ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा एंड ए ट्रांसवर्सल टी कट ए बी at E and CD at F। ठीक है, ये हमारा जो ए बी को ई पे और सी डी को एफ पे फॉर्मिंग टू पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कंसेक्यूटिव। ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, जो कि हमारा एंगल 3, 6 एंड एंगल 4, एंगल 5, ये दोनों पेयर का करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, जो हमारा ट्रांसवर्सल है। ओके बच्चों, चलिए तो इसे हमें प्रूव करना है। ओके, तो हम यह तो हो गया हमारा गिवन और इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, तो हम लोग लिखते हैं टू प्रूफ, सीधे टू प्रूफ में कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो हमें एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, हमें यही प्रूव करना है। ठीक है ना बच्चों, चलिए तो हम प्रूफ में चलते हैं। आपको जो भी प्रूफ है इसी तरीके से कीजिए जिस तरीके से मैं आपको बताता जा रहा हूं। ठीक है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ई एफ रे है वो ए बी पे स्टैंड है। जो हमारा ई एफ रे है, ठीक है, ई एफ वो हमारा ए बी पे स्टैंड है। ठीक है, ऑन लाइन ए बी सिंस ई एफ रे स्टैंड्स ऑन ए बी,
तो इस चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम था बच्चों लीनियर पेयर के अकॉर्डिंगली अगर ई एफ रे हमारा ए बी पेयर स्टैंड है बच्चों, तो हमारा होगा क्या, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा आ जाएगा लीनियर पेयर से। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा लीनियर पेयर से। और लेकिन बट एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है बच्चों। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हमारा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये दोनों हमारा बराबर है। ठीक है ना, तो यहां देखिएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 है। तो बच्चे अगर हम 4 के जगह एंगल 6 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, जो हमें एक पेयर हमने इसमें प्रूव किया, जो फर्स्ट पेयर था हमारा एंगल 3 और एंगल 6 का। ठीक है ना, ये हमारा एंगल 6 है। ओके, अब हम सेकेंड पेयर एंगल 4 और एंगल 5 का देखते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा बच्चों कि ई एफ स्टैंड ऑन ए बी। ठीक है ना, अब हम लेते हैं ई एफ अगेन ई एफ रे स्टैंड ऑन लाइन सी डी। अगर हमारा ई एफ रे सी डी लाइन पे स्टैंड करता है तो बच्चों लीनियर पेयर से एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा लीनियर पेयर से होगा बच्चों। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हो रहा है कि एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4 हमारा अल्टरनेट है। अल्टरनेट को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ALT और इंटीरियर को INT डॉट से लिख सकते हैं, और एंगल को हम इस तरीके से शॉर्ट में लिखेंगे। तो जो हमारा एंगल 6 है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है ना, तो हम यहाँ देखिएगा बच्चों कि हमारा एंगल 6 और एंगल 4 दोनों आपस में बराबर है, तो हम यहाँ एंगल 6 की जगह एंगल 4 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि हमें प्रूव करना था बच्चों, हमने दोनों प्रूव कर लिया। ठीक है, हेंस एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए इसे हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए है क्या कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। बच्चे सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। तो हमारा थ्योरम बोल रहा है कि अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइन को, तो जो हमारा ईच पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होगा वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा फिगर हो गया। और हम गिवन में देखते हैं बच्चों कि ए बी पैरेलल सी डी है एंड ट्रांसवर्सल टी कट। जो हमारा ट्रांसवर्सल टी है बच्चों ए बी को ई पे, सी डी को एफ पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है ना, और दो कंसिक्यूटिव एंगल इंटीरियर एंगल का पेयर बनाता है। एक पेयर बनता है 3-6 का और दूसरा पेयर बनता है बच्चों हमारा एंगल 4 और एंगल 5 का। टू प्रूव में हमें करना है एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, चलिए तो हम प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो हमने स्टार्ट किया बच्चों कि जैसा कि ई एफ रे, एक रे ई एफ है जो ए बी हमारा ए बी लाइन पे ई एफ स्टैंड कर रहा है, तो लीनियर पेयर के थ्योरम से हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये हमारा ए बी है और उस पे ये जो हमारा ई एफ लाइन स्टैंड कर रहा है, तो एंगल 3 और एंगल 4 का सम 180 होगा। बच्चे हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 1 का भी सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन हमें जिसका हमें प्रूफ करना है उस चीज को हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा
लेकिन एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये जो हमारा एंगल 4 है और ये हमारा 6 है, ये एक दूसरे के बराबर होगा बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि 4 बराबर 6 है, तो यहाँ भी हमने लीनियर पेयर का इक्वेशन में लिखा था कि 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो वहां हम 4 को रिप्लेस कर सकते हैं 6 से, क्योंकि दोनों इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो जाएगा बच्चों कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। फिर से वही तरीका करेंगे। अब देखिए कि जो हमारा EF रे है स्टैंड कर रहा है लाइन CD पे, ये हमारा CD पे। तो बच्चों एंगल 6 प्लस एंगल 5, एंगल 6 प्लस 5 या फिर एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और लेकिन जो हमारा 6 है और वो 4 के बराबर है बच्चों, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो अगर हमारा एंगल 6 और एंगल 4 एक दूसरे का बराबर है, एक दूसरे से इक्वल है एक दूसरे का, तो बच्चे हम यहाँ 6 के जगह 4 को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ कर देंगे बच्चों एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, और यही दोनों तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरम 2 भी प्रूफ हो गया। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं तक, और आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।